अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक लिक्विड के चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिक्विड। ठीक, 5 तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में है जिसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, कौन कौन से हैं? एवोपरेशन, ठीक, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ मटेरियल लिख चुका हूं क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है तो हमें जरूरत पड़ेगी। अगर मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं ये शॉर्ट लेक्चर में मैं आपको ये टॉपिक समझा दूं। ठीक, सबसे पहले नंबर पे ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसे हम क्या कहते हैं? एवोपरेशन। क्या कहते हैं? एवोपरेशन। ठीक, अच्छा, एवोपरेशन को हम डिफाइन कर चुके हैं ताकि हमारा वक्त बचे, हम आगे अपना काम कर सके। ठीक, डिफिनेशन इसकी बड़ी आसान है, बड़ी दिलचस्प है। ठीक, द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू द वेपर इन ए ओपन कंटेनर एट ए गिवन टेम्परेचर। ये आपसे डिफिनेशन के अंदर ये कह रहा है कि अगर किसी कंटेनर में लिक्विड पड़ा हो और उसके ऊपर ढकना ना लगा हो, ठीक, चाहे बेशक उस वक्त कोई भी टेम्परेचर हो, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जितना भी टेम्परेचर उस वक्त अवेलेबल हो, ठीक, जितना ही टेम्परेचरेबल अगर कोई लिक्विड किसी भी ओपन कंटेनर में पड़ा है तो उस लिक्विड के अंदर, थोड़ा सा समझते हैं इस बात को यहाँ पे। चले मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, ये देखिए, फर्ज करिए एक कंटेनर है। ठीक, इस कंटेनर में एक लिक्विड पड़ा हुआ है। ठीक, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर है, अल्कोहल है, कोई भी है। ठीक, अच्छा, उसकी ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है, इसे मैं रेड पेन से बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? ये आप समझदार हो, आपको समझ आएगा कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक, ये जो है ये हाई हाई काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, और नीचे जो मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं लिक्विड में, यहां पे नीचे जो मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, मैं उसको ब्लैक से बना रहा हूं। ठीक, मैं उसको क्या बना रहा हूं? ब्लैक से, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। ये है लो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से। ठीक, तो अगर इस कंटेनर के ऊपर कोई ढकना ना लगा हो, ओपन हो, इस वक्त चाहे जो भी टेम्परेचर हो, चाहे 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे 10 हो, चाहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यहां पे मौजूद जो लिक्विड होगा उसकी कुछ ना कुछ वेपर, कुछ ना कुछ पार्टिकल, ये जो ऊपर वाले हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे, ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। ठीक, किसी का इवेपोरेशन ज्यादा होगा, किसी का इवेपोरेशन कम होगा। मैं इवेपोरेशन की बात कर रहा हूं, वेपोराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब है किसी लिक्विड को जबरी तौर पे एक्स्ट्रा फोर्स देके, ठीक, नॉन स्पॉन्टेनियस एक्शन करके, ठीक, मतलब एक्स्ट्रा फोर्स देके लिक्विड को जो है वो वेपर में कन्वर्ट करना, उसी वेपोराइजेशन कहते हैं। ये है इवेपोरेशन। ये खुद ब खुद होता है, ये खुद ब खुद होता है। वही बात कह रहे स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? विदाउट एक्स्ट्रा फोर्स। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस चेंज किसे कहते हैं? ये कहा जाता है विद आउट एक्स्ट्रा फोर्स। विदाउट एक्स्ट्रा फोर्स मतलब कोई हमने लिक्विड ओपन कंटेनर में पड़ा है, हमने उसको ईंट नहीं देनी है। हाँ, अगर रूम का टेम्परेचर साथ साथ बढ़ रहा था तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर रूम का टेम्परेचर कम हो रहा था तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ऐसे कम होने की, अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग होंगे और वेपर में कन्वर्ट होंगे। ऐसा प्रोसेस कहलाया जाता है इवेपोरेशन। ठीक, और ये चीज याद रखिए, इवेपोरेशन क्या, कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है कि बाहर से ये हीट को अक्सर एब्जॉर्ब करता है लिक्विड। बाहर अगर हीट बढ़ गई तो लिक्विड एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही? इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर द मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। इस प्रोसेस के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो जाते हैं, मतलब सरफेस को छोड़ देते हैं, एस्केप हो जाते हैं, एंड चेंज इनटू द वेपर्स स्पॉन्टेनियसली। इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये चीज याद रखें, ये जो इवेपोरेशन है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है दोज रिएक्शन व्हिच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग से अक्सर एब्जॉर्ब करता है हीट को। ठीक, अच्छा,
because the energy is required to overcome the intermolecular forces which holds the molecules together। ठीक, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसके फैक्टर्स। तीन तरह के फैक्टर्स है जिसके ऊपर ऑपरेशन डिपेंड करती है। तीन तरह के टेम्परेचर है, तीन तरह के प्रोसेस है जिसके ऊपर ऑपरेशन डिपेंड करती है। जैसे फर्ज करें इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड पड़ा हुआ है, मैं अगर इसको बाहर से आग दूं, मेरी बात समझ रहे हो, आग दूं, ठीक, टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, मतलब इसका टेम्परेचर पहले था 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको बढ़ा के 35 डिग्री सेंटीग्रेड करता हूं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब मैंने बढ़ा दिया तो नीचे वाले मॉलिक्यूल की हरकत तेज होगी और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगी। ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे आके काइनेटिक एनर्जी कम करेंगे, वो मजीद एब्जॉर्ब करेंगी क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब वही बात है, वो कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मिठास ज्यादा मिलेगा, जितना हीट दोगे उतना वेपर, उतना लिक्विड के वेपर ज्यादा बनेंगे, ठीक, उतने लिक्विड के वेपर ज्यादा बनेंगे। इट अकर्स एट ए हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हो सकता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज द टेम्परेचर। हम कह सकते हैं ये जो इवेपोरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर बढ़ा इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, डायरेक्टली रिलेशन है। वही बात इधर आपसे कह रहे हैं, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से इसका रेट बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, ठीक, एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, सरफेस एरिया। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर घरों में फर्श के ऊपर पानी डाल देते हैं, वो पानी नहीं सूखता, ठीक, हम क्या करते हैं उस पानी को फैला देते हैं। अच्छा, अगर फर्श के ऊपर पानी को आप फैलाएंगे तो इसका मतलब है आप उसका मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। सरफेस एरिया के बढ़ने से सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल है लिक्विड के, वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करके वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर के कम करने से इवेपोरेशन कम होगा। तो कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन, ठीक। और सरफेस एरिया भी डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? इट इज अ सरफेस फिनोमेना, इट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, ग्रेटर इज द सरफेस ऑफ एरिया एंड ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब कहने का मतलब ये है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इवेपोरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सरफेस एरिया की। किसके? सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? सरफेस एरिया जितना बढ़ाओगे रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना बढ़ेगा, सरफेस एरिया जितना कम करोगे उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, ठीक, उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। जैसे मिसाल के तौर पे 1 लीटर पानी आप ऐसे कंटेनर में डालें जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो, 1 लीटर पानी आप ऐसे कंटेनर में डालें जिसका सरफेस एरिया कम हो। आप दोनों को सिमुल्टेनियसली टेम्परेचर दें, सिमुल्टेनियसली टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, ठीक, सिमुल्टेनियसली टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, मतलब वो ज्यादा स्पीड से वेपर बनाएगा। जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसकी रफ्तार उस सीक्वेंस पे कम होगी, ठीक। आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये तो आपको पता है कि हर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग हो सकती है। जैसे फर्ज करें मैं कहता हूं वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अटैच? आप कहोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर मैं कहूं अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग है? आपको सर वहां पे तो 2 बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, लैंडर फोर्सेस भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, लैंडर फोर्सेस पे। इसी तरह अगर मैं कहूं एसीटोन में कौन सी बॉन्डिंग है? आप कहोगे सर उसमें लैंडर फोर्सेस है। तो अगर लैंडर फोर्सेस किसी लिक्विड में होगा वो स्पीड से वेपर बनेगा। जैसे मिसाल में एक दे दूं, एक फर्ज करें 1 लीटर आपके पास पेट्रोल पड़ा हुआ है ओपन कंटेनर में, 1 लीटर आपके पास पानी पड़ा हुआ है कंटेनर में, ठीक। तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो 1 लीटर पेट्रोल पड़ा है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी उस सीक्वेंस पे वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और पेट्रोल में क्या है? लैंडर फोर्सेस है, ठीक। तो वही बात वो इधर आपसे कह रहा है, वो कह रहा है आपसे डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ इवेपोरेशन। मुख्तलिफ लिक्विड का मुख्तलिफ रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, ठीक, एट सेम टेम्परेचर पे। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स, लोअर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर किसी लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थे, ठीक, और किसी दूसरे लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। वीक फोर्सेस कौन सी है? लैंडर फोर्सेस। जैसे पेट्रोल 1 लीटर पानी है, दोनों को आप बाहर से टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो
ये जो पेट्रोल है ये बहुत ही जल्द वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि वाटर उस सीक्वेंस पे नहीं होगा, हालांकि सेम टेम्परेचर होगा, हालांकि सेम टेम्परेचर होगा। इसका मतलब है मैं यहां पे लिखता हूं, जगह वहां पे कम है, इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि द रेट ऑफ evaporation, ठीक है, रेट ऑफ evaporation इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग थी रेट ऑफ इवोल्यूशन वीक होगा, अगर स्ट्रॉन्ग थी रेट ऑफ इवोल्यूशन वीक होगा, अगर ये वीक थी तो रेट ऑफ इवोल्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। ये चीज आपको पता चल गई कि इवोपोरेशन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। टेम्परेचर और सरफेस एरिया के तो इवोपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर लिक्विड के सरफेस को इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ेगा। ये दो फैक्टर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक फैक्टर जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आते हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, एंड सो ऑन, ठीक, एंड सो ऑन, ठीक। अब मैं अक्सर स्टूडेंट से ये पूछता हूँ, मैं कहता हूँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो कहते हैं 100। मैं कहता हूँ ये जो हम पानी पीते हैं, जो पानी हम रूटीन में पीते हैं, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, गलत, क्योंकि इसके अंदर साल्ट मौजूद है जो आयन डाइपोल फोर्सेस बना चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ आयन डाइपोल फोर्सेस बना चुके हैं। जिस पानी को आप रूटीन में चाय के लिए गर्म करते हो, उसकी बॉइलिंग पॉइंट का रेंज तकरीबन 108 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। हम खालिस वाटर का मतलब है डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है जो लेबोरेटरी में हम इस्तेमाल करते हैं, जो खालिस H2O है, खालिस H2O को अगर आप टेम्परेचर दोगे तो वो कितने पे बॉयल होगा, 100 पे बॉयल होगा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा, ये थ्योरेटिकल टॉपिक था, किसी किसी जगह पे समझने की जो बात थी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो काइंडली चैनल अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को बढ़ाएं, चैनल को फैलाएं, और क्योंकि हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, आप चैनल की खिदमत करें तो इंशाल्लाह आपको घर बैठे बैठे एजुकेशन प्रोवाइड होगा क्वेटा साइंस एकेडमी की तरफ से। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ दूंगा। अल्लाह हाफिज़।